जय किशोरी जी के प्यारे भक्त मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जय किशोरी जी के नाम पर बनाई है। अब जब धमकी आई गई है तो दीदी के नाम पर तो एक वीडियो और बनती है ना। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जय किशोरी किस तरीके से स्कैम कर रही है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना। इफ यू डोंट नो जय किशोरी कौन है तो मैं आपको बता दूं, जय किशोरी एक बिजनेस वुमेन है, एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली एक आम लड़की है, डांसर भी है, सिंगर भी है। नगरी हो अयोध्या सी। वेल, हमारा और आपका बचपन खेलने कूदने में निकल गया, लेकिन जय किशोरी जी का बचपन ये करने में गया। बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। जो नहीं बोलेगा जय उसकी छोरी होगी 6। जी हाँ, ये यही जय किशोरी जी है जो एक लड़की होकर के पहले सबको ये डराया करती थी, अगर तुम जय नहीं करोगे तो तुम्हारी 6 छोरियां हो जाएगी, मतलब 6 लड़कियां हो जाएगी। इनको ये सब पहले कौन सिखाया करता था? बचपन से किसी के नोटिस में नहीं आई, लेकिन जब ये 2 लाख की बेग की कंट्रोवर्सीज आई तो सभी की नोटिस इस पे होने लगी। इन लोगों को ये बारे में पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि सिर्फ ये 2 लाख की बेग की कंट्रोवर्सीज नहीं थी। ये बेग जिस डियोर कंपनी से खरीदा गया है वो गाय भैंस के चमड़ों से सामान को बनाता है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। भक्तों और भगवान के बीच में अपने आप को मीडिएटर दिखा रहा है, वो कैसे किसी गाय भैंस के चमड़ों से बना प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इसी चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी आई। लेकिन जब ये बात आ गई तो दीदी सीधे पलटी मार दी कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। वही दीदी ये भी कहती है वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीदे। अब बताओ, ये सब सुनकर के मेरे एक दोस्त ने अपने काम धंधे को छोड़ दिया था। रोज इनकी स्टेटस लगाता था वो वीडियो जो ये रोते हुए प्रवचन देती थी, लेकिन तभी इनका ये वीडियो अब मिल गया उसको। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मुझे बस चाहिए। कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला दो। ये मोह अंधा होता है। लेकिन यही मैडम जी ये भी कहती है कि हमें पैसे का इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए जो धर्म के काम आए। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में आए। मैडम जी के स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। ना कि 2 लाख का बैग यूज करती है, 2 लाख का आईफोन यूज करती है, 13 लाख की रोलेक्स घड़ी यूज करती है, और 45-50 हजार रुपए की सोल यूज करती है, और धर्म का इस्तेमाल करके अपना दिमाग यूज करती है। लेकिन मैडम जी फिर भी एक सिंपल लड़की है, एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। झूठी। हमारी माता बहन इनकी सादगी से प्रेरित हो रखी थी, इनकी प्रवचन से प्रेरित हो रखी थी, जो ये रो रो कर दिया करती थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो रुमाल पर लगा भिक्स का कमाल है। इनकी सादगी तो सिर्फ उस स्टेज तक ही होती है, रोना धोना तो भिक्स का कमाल होता है। हालांकि जय किशोरी जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं एक साध्वी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक धर्म गुरु हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करता। अब इतनी सारी ट्रोलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि सब लोग उनको अनजाने में ही गुरु मानते थे। क्या संदीप महेश्वरी जी इस तरीके का कोई भी एक्सपेंसिव चीज यूज करते हैं, उन पर ट्रोलिंग होती है कि आप इतने एक्सपेंसिव चीज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सब लोग उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं। वो कितने भी उससे पैसे कमाए, वो डायरेक्ट ये बोल करके पैसे कमाते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। कोई धर्म गुरु के गद्दी पर बैठ करके अपने आप को साध्वी दिखा करके, सन्यासी दिखा करके बाद में ये नहीं कहते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। जय किशोरी जी साइलेंटली अपना बिजनेस कर रही थी धर्म के आड़ पर, लेकिन अब वो कुछ ही टाइम से ये सब कह रही है। कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ, और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। अब तो बहुत सारे डिवोटी भी क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको गुरु मानते थे। इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है। आपने कभी भी किसी धर्म गुरु का प्रोडक्ट सेल करने का वेबसाइट देखा है? अगर देखा है तो जाहिर सी बात है वो धर्म गुरु नहीं, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन है। जैसे कि जय किशोरी जी का एक वेबसाइट है जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट और कोर्स बेचती है, और प्रोडक्ट कौन सा? धर्म पूजा पाठ से रिलेटेड। मतलब इसका तो सिंपल मतलब है धर्म के नाम पर धंधा। लेट्स बैक टू द कंट्रोवर्सीज। मैडम जी कितने ट्रोलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि मैडम जी गाय भैंस के चमड़ों से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से 2 लाख का बैग खरीद करके वो
वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैडम कह रही है कि मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ, मैं किसी कंपनी की गारंटी नहीं ले रही हूँ। इसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं। जिस कंपनी से मैंने बैग खरीदा है, मैं उस कंपनी की गारंटी नहीं लेती हूँ कि वो कंपनी किस सामानों से वो चीजों को बनाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ। सीधी सी बात है, हम जिस कंपनी से इतने महंगे सामान खरीद रहे हैं वो कंपनी क्या यूज कर रही है ये हम पता करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। हम लोग कभी सस्ते सामान भी खरीदते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या सामान यूज हुआ है, क्या सामान नहीं यूज हुआ है, हम लोग शायद कभी ना कभी देखते हैं। लेकिन जब कोई महंगे सामान खरीदते हैं तो जरूर देखेंगे 2 लाख का बैग में आखिर क्या लगा होगा, क्या सोना है या चांदी है, मतलब क्या प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल हो रहा है, शायद हम लोग ये तो पता करेंगे ही। लेकिन दीदी तो एक आम लड़की है, एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। ये कहती है कि स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली मतलब है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। एक तरफ कहती है कि चीजें आपको ना खरीदे, दूसरी तरफ कहती है कि मुझे यही कलर चाहिए, धनतेरस के दिन ही चाहिए। लेकिन पैसा तो वही जो पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में आए। एक मटेरियल आपको कंट्रोल कर रखा है। और जब लोगों ने ये सब सवाल पूछने लगे तो दीदी तो कहती है कि मैं तो एक सिंपल लड़की हूँ। मैडम नॉर्मल लड़की है, कौन सा नॉर्मल लड़की ब्रांड का सॉल यूज करती है, कौन सा नॉर्मल लड़की जी वैगन का कार यूज करती है, कौन सा नॉर्मल लड़की 13 लाख का घड़ी यूज करती है। दीदी एक नॉर्मल लड़की 1000-1200 रुपए का सॉल यूज कर लेना वो भी उसके लिए बहुत है, लेकिन जो आप ब्रांड का सॉल यूज कर रही है शायद उसकी डिलीवरी चार्ज ही 1000-1200-1500 रुपए की होगी, लेकिन पैसा तो वही जो धर्म के काम में आए। आपको पता है गणेश चतुर्थी के दिन मैडम जी गई थी बप्पा के दर्शन करने, लेकिन एक फोटो भी बप्पा के साथ नहीं था। किसके साथ था? अरे भैया मैडम जी के स्टैंडर्ड इतने हाई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो अंबानी जी के साथ होगा, और नहीं तो क्या गणपति जी के साथ होगा। आफ्टर अटेंडिंग गणेश चतुर्थी मैडम जी पोस्ट कर रही है अपने इंस्टाग्राम पर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल आउटपुट पनघट साड़ी, #जया किशोरी, #अंबानीज, #गणेश उत्सव, #एंटिलिया। मैडम जी के स्टैंडर्ड ही इतने हाई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। वैसे तो मैडम जी का कथा पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस जाती है तो ये अपने कथा में भी बकवास करने लगती है। पशु कोई पुण्य करते हैं, बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। पहले के गुरु हमें प्रवचन देते थे ऐसे कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछे उनसे हमारा उत्तर मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पर फीस भी ले रहे हैं और ये सब प्रवचन देने के लिए। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पाखंड। मुझे ये समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ गया है, सबको भी समझ में आ गया कि दुनिया में सबसे बड़ा स्कीम चल रहा है वो तो धर्म के नाम पर ही चल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बाकी आप लोगों की क्या विचार है, आप लोग अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।